श्रीगणेशाय नमः। अखण्डमङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदानं लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापते नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलागं सीतासमारोपितुवामभागं पाणो महाशायगचारिचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप पवनतनय संकटहरणं मंगलमूर्तिरूप राम लखन सीता सहिता हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय उमापति महादेव की जय। सीताराम हनुमान 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 सीताराम हनुमान। दशरथ जी गुरुदेव वशिष्ठ जी से कह रहे हैं कि अब मेरे मन में एक ही लालसा है, हे नाथ हे गुरुदेव, वह भी आपके अनुग्रह से पूरी हो जाएगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, हे नरेश आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले वो राव रही सिमृद बानी। नाथ राम करि अहि जुबराजू, कहिए कृपा करि करे समाजू। मोहि अचत यहु होय उछाहु, लहई लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद शिव सबहि निबाही, यह लालसा एक मन माही। पुण्य न सोच तनो रहु कि जाऊ, जेहि न होय पाछे पछिताऊ। सुनि मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। सुनु नृप जासु विमुख पछिताही, जासु भजन बिनु जरन जाही।
भयउ तुम्हार तनय सोय स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। बेग विलम्ब न करय नृपा, साजिय सबुय समाजु। सुदिन सुमंगल तबहि जबा, राम होय जुबराजू। वशिष्ठ जी राजा दशरथ जी से कह रहे हैं कि हे दशरथ जी, आपका नाम ही यश और संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। बस आपके मन में अभिलाषा इच्छा होनी चाहिए, फल तो आपका अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने से ही पहले फल उत्पन्न हो जाता है। अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमलवाड़ी से बोले, हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, अर्थात राम जी को राजपद दीजिए। कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया है, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी है। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से सारी इच्छाएं पूर्ण होगी। सिर्फ एक इच्छा बच गई कि राम का राज्याभिषेक हो जाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं रहेगा ये शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे बाद में पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुन करके मुनि वशिष्ठ जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर के लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती है, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर, सारे लोक सारे ब्रह्मांड के नायक श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी है। वह श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं। इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र हुए हैं। राम जी प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसलिए आपके प्रेम के वश प्रभु आपके पुत्र हुए हैं। हे राजन, अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाए, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। वशिष्ठ जी जानते थे, वशिष्ठ जी महान गुरु हैं, ब्रह्मा के पुत्र है वशिष्ठ जी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने जिनको अपना गुरु बनाया, साक्षात परमात्मा, संपूर्ण जगत संपूर्ण लोकों के स्वामी, जिनके शिष्य बन के रहे, वो क्या सब कुछ नहीं जानते होंगे? सब कुछ जानते। वशिष्ठ जी को पता था राम जी का वनवास होगा, राज तिलक होगा, क्या होगा, सब भगवान को मालूम था कब कब क्या होगा। लेकिन वशिष्ठ जी ने यहाँ डायरेक्ट नहीं बोला है। वशिष्ठ जी जब दशरथ जी ने पूछा कि राम का राज्याभिषेक किया जाए, तब वशिष्ठ जी दशरथ जी से बोल रहे हैं कि दशरथ जी अब देर न करो, शीघ्र सब सामान सजाओ। शुभ दिन और शुभ मंगल तभी है जब राम जी युवराज हो जाए, अर्थात राम जी का अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा वही दिन शुभ है, अर्थात किसी भी समय तुम राम का राज्याभिषेक कर सकते हो। जब राम का राज्याभिषेक हो जाएगा वही सारे शुभ सब मुहूर्त वही है। तो इसके बाद भी जो है राजा ने क्या किया, आगे सुनिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमूत्र बोलाए। कही जय जीव शीस तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुनाए। जो पाँचहि मत लागे नीका, करहु हरि सिय राम ही टीका। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरव परेउ जनु पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरसि करोरी।
जग मंगल भल काजु बिचारा, बेगिय नाथ न लाय बारा। नृपहि मोदु सुनि सचिव सुभाषा, बढ़त बाढ़ जनु लही सुसाका। कहेउ भूप मुनिराज करा, जोई जोई आयुष होय। राम राज अभिषेक हिता, बेगी करहु सोई सोई। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। वशिष्ठ जी ने साफ साफ शब्दों में साफ साफ संकेत दे दिया था कि जब दशरथ जी ने पूछा कि राम जी का राज्याभिषेक किया जाए, गुरुजी शुभ लग्न और मुहूर्त दिन देख करके बताइए। तब वशिष्ठ जी ने साफ शब्दों में इशारा कर दिया था कि हे दशरथ, जब राम जी युवराज हो जाएंगे, जब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय है। सारे दिन शुभ और मंगलमय है। जब राम जी राज्य में बैठ जाएंगे, जब राम जी का राज्याभिषेक हो जाएगा, वही दिन शुभ है, वही मुहूर्त है। उसके बाद दशरथ जी उनकी भाषा को नहीं समझ पाए, लेकिन दशरथ जी क्या हुए, राजा आनंदित होकर के महल में आए और उन्होंने सेवकों तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर दशरथ जी को सिर नवाया। तब राजा दशरथ जी ने सुंदर मंगलमय वचन कहे, श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाया। यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। आपने जगत का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंद हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। राजा ने कहा, श्री राम जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत कर डालो। हरषि मुनीस कहेउ मृद बानी, अनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गनि मंगल नाना। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगिनित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोगो भूप अभिषेका। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहे उर चहुपुर विविध विताना। सफल रसाल मूग फल केरा, रूपहु बिथिन पुरुचहु फेरा। रचहु मंजुमणि चौके चारु, कहु बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। ध्वज पताक तोरण कलशा, सजहु तुरग रथनाथ। सिर धरि मुनिवर बचन सबु, निज निज काज ही लागे। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनाकर बताए। चौवर, मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मड़िया तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं।
जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती है, सबको मंगाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेव की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जेहि आयुष दीना, श्रोत ही काजु प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिय तन सगुन जनाए, फर कही मंगल अंग सुहाए। पुलकित प्रेम परस पर कहई, भरत आगमन सूचक अहई। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रीति भेटे प्रिय केरी। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यह सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अंड ही कमट हृदय जेहि भाति। ए अवसर मंगल परमा, सुनि रहस्य उर निवासु। सोबत लखि विदु बढ़त जनो, बारिद बीच बिलासो। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहानी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है, बार बार उनसे मिलने को मन में आता है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। और भरत जी के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। राम जी कह रहे हैं कि इस भरत जी के समान जगत में हमको कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है और दूसरा नहीं है कि भरत जी आज वापस आ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का आनंद सुशोभित होता है। प्रथम जाय जिन बचन सुनाए, भूषण बसन भूरि तिन पाई। प्रेम पुलकितन मन अनुरागी, मंगल कलश सजन सब लागी। चौके चारु सुमित्रा पूरी, मणिमय विविध भाति अतिरूरी। आनंद मगन राम महतारी, दिए दान बहु विप्रहंकारी।
पूजी ग्राम देवी सुर नागा, कहे बहोरी देन बलि भागा। जेहि विधि होय राम कल्याणो, देहु दया करि सो वरदानो। गावहि मंगल कोकिल बयनी, बिधु बदनी मृग शावक नयनी। राम राज अभिषेक सुनी, हिय हर्षे नर नारी। लगे सुमंगल सजन सभा, विधि अनुकूल विचारी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सबसे पहले रनिवास में जाकर के जिन्होंने यह वचन समाचार सुनाए, उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन प्रेम में मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगी। सुमित्रा ने रत्नों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौके पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलाकर बहुत दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों, देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने, बलि मीन्स होता भेंट, बलि मीन्स भेंट। लोग बलि को बलिदान मानते हैं। बलि को लोग बोलते हैं कि जानवरों को काटो और भगवान को बलि लगाओ, नहीं। यहाँ पर साफ साफ तुलसी बाबा ने लिखा है कि जब राम राजा बनेंगे करके ये बात जब हर जगह फैली, तो उन्होंने ग्रामवासियों से, देवताओं से और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा। भेंट देने को कहा, बलि मीन्स भेंट देने को कहा, अर्थात कार्य सिद्ध होने पर फिर पूजा करने की मनौती मांगी। भेंट मीन्स होता है कार्य पूरा होगा तो फिर हम पूजा करने की मनौती मांगी और प्रार्थना की कि जिस प्रकार से श्री राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। बलि मीन्स होता है भेंट, अर्थात हे प्रभु, अगर ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर हम आपकी पूजा करेंगे। पूजा तो कर ही रहे हैं, पूजा तो कर ही रहे हैं, लेकिन हृदय से एक मनोती लोग मांगते हैं कि ये कार्य सिद्ध हो जाएगा तो फिर पूजा करने की मनौती मांगी। फिर प्रभु हमें पूजा करने की मनौती मांगी और भगवान से प्रार्थना की कि राम जी का कल्याण हो, दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी वाली, चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चों के से नेत्र वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। श्री रामचंद्र जी का राज्याभिषेक सुनकर के सब स्त्री पुरुष हृदय में हर्षित हो उठे और विधाता को अपने अनुकूल समझकर सब सुंदर मंगल साज सजाने लगे। तब नर नाह वशिष्ठ बुलाए, राम धाम सिख देन पठाई। गुरु आगमन सुनत रघुनाथा, द्वार आय पद नायउ माथा। तब राजा ने वशिष्ठ जी को बुलाया और समायोचित उपदेश देने के लिए श्री रामचंद्र जी के महल में भेजा। गुरु का आगमन सुनते ही श्री रघुनाथ जी ने दरवाजे पर आकर के उनके चरणों में मस्तक नवाया। साधर अर्घ दी घर आने, सोरह भांति पूजी सन्माने। गहे चरण सिय सहित बहोरी, बोले राम कमल कर जोरी। सेवक सदन स्वामी आगमनो, मंगल मूल अमंगल तमनु। तदपि उचित जनु बोली सप्रीति, पठिय काज नाथ असनीति। प्रभुतात जी प्रभु कीन स्नेहो, भयउ पुनीत आजु यहु गेहु। आयुष हो यीशु करो गोसाई, सेवकु लहये स्वामी सेवकाई। सुनी स्नेह साने बचना, मुनि रघुबर प्रशंस। राम कसन तुम कहो,
असहंस बंस अवतंस। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। आदर पूर्वक अर्घ दे करके उन्हें घर में लाए और षोडशोपचार से पूजा करके उनका सम्मान किया। फिर सीता जी सहित उनके चरण स्पर्श किए और कमल के समान दोनों हाथ जोड़ करके श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि से बोले, यद्यपि सेवकों के घर पर स्वामी का पधारना मंगलों का मूल और अमंगलों का नाश करने वाला होता है, तथापि हे नाथ, उचित तो यही था कि प्रेम पूर्वक दास को ही कार्य के लिए बुला भेजते। ऐसी ही नीति है। प्रभु, आपने प्रभुता छोड़कर सवै यहाँ पधार कर जो स्नेह किया है, इससे आज यह घर पवित्र हो गया है। हे गोसाई, अब जो आज्ञा हो मैं वही करो। स्वामी की सेवा में ही सेवक का लाभ है। श्री रामचंद्र जी के प्रेम में सने हुए वचनों को सुन करके मुनि वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कहा, हे राम, भला आप ऐसा क्यों न कहे। आप सूर्य वंश के भूषण जो है। बरनि राम गुणशील स्वभाव, बोले प्रेम पुलकी मुनि राव। भूप सजेऊ अभिषेक समाजू, चाहत देन तुम ही जुबराजू। राम करहु सब संयम आजू, जो विधि कुशल निभाहे काजू। गुरु सिख देय राय पहि गयऊ, राम हृदय अस विस्मऊ भयऊ। जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई। करन भेद उपबीत बिहावा, संग संग सब भये उछाहा। विमल बंस यहु अनुचित एको, बंधु बिहाय बड़े अभिषेको। प्रभु सप्रेम पछितानि सुहाई, हरहु भगत मन के कुटिलाई। तेहि अवसर आए लखना, मगन प्रेम आनंद। सन्माने प्रिय बचन कही, रघुकुल कैरव चंद। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री रामचंद्र जी के गुणशील और संभाव का बखान कर मुनिराज वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर, हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्याभिषेक की तैयारी की है, वे आपको युवराज पद देना चाहते हैं। इसलिए हे राम जी, आज आप उपहास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निभा दे, सफल कर दे। गुरुजी शिक्षा देकर राजा दशरथ जी के पास चले गए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद हुआ। हम सब भाई एक ही साथ जन्मे। देखो, आज तो लोग राजा बनना चाहते हैं, सारी संपत्ति अपने उसमें करना चाहते थे है, लेकिन राम जी को राज मिल रहा है, दशरथ जी देना चाह रहे हैं, गुरु वशिष्ठ जी आज्ञा दे के जा रहे हैं, और राम जी हृदय में राम जी को दुख हो रहा है। राम जी को दुख इसलिए हो रहा है कि हम चारों भाई एक साथ जन्मे हैं, खाना एक साथ खाते हैं, एक साथ खेलते हैं, एक साथ सोते हैं, कर्ण छेदन, यज्ञोपवीत और विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए हैं। पर इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है कि और सब भाइयों को छोड़कर राज्याभिषेक एक बड़े का अर्थात मेरा ही होता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जी का यह सुंदर प्रेम पूर्वक पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हर करेगा। तुलसीदास जी ने कितनी सुंदर बात कही है। तुलसीदास जी ने बोला है, जो भक्त राम जी के चरित्र को सुनेगा, राज्य मिल रहा है और राम जी पछता रहे हैं। आज लोग क्या क्या नहीं कर दे रहे राजपद के लिए, लेकिन राम जी को राज्य मिल रहा है।
और राम जी मन ही मन पछता रहे हैं कि सारे भाई एक साथ खेले, बड़े हुए, सब कुछ एक साथ हुआ, लेकिन हमारे निर्बल मनुष्य की एक ये अंजित बात है कि राजा बनने का अधिकारी सिर्फ बड़ा बेटा होता है। इस अंचित बात को सुनकर के जो भक्त लोग इस प्रेम पूर्वक इस प्रस्ताव को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, ऐसे भक्तों की मन की कुटिलता हरण हो जाती है। उनके मन में कुछ कुटिलता, कुछ संकोच, कुछ चालाकी अगर रही हो तो वो दूर हो जाएगी। क्यों? राम जी सच्चिदानंद पुरुषोत्तम श्री राम, सारे जगत के स्वामी, अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक प्रभु श्री राम जी हम भक्त लोगों को, हम सब लोगों को, संत जनों को, इस संसार को ये शिक्षा दे रहे हैं कि अगर राजपट भी अगर मिल जाए ना, राजपाट भी अगर मिल जाए, राजा का पद भी मिलता है, तो इसमें कोई खुश होने की बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन भाइयों का प्रेम कितना बड़ा है। ते ही उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न लक्ष्मण जी आए। राम जी ये सब सोच ही रहे थे तो लक्ष्मण जी प्रेम और आनंद में मग्न होकर के आए हैं। रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कह करके लक्ष्मण जी का सम्मान किया। बाजहि बाजने विविध विधाना, पुर प्रमोद नहीं जाय बखाना। भरत आगमनो सकल मनावहि, आवहु बेगी नयन फल पावहि। हाट बाट घर गली अथाई, कहई परस पर लोग लोगाई। काली लगन भली केतिक बारा, पूजहि विधि अभिलाषु हमारा। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि रामो होई चित चेता। सकल कहई कब होयहि काली, बिघन मनावहि देव कुचाली। तिनहि सुहायन अवध बधावा, छोरहि चंदनी रातिन भावा। सादर बोली विनय सुर करही, बारहि बार पायले परही। विपति हमारे बिलो की बड़ी, मातु करिय सोई आज। राम राज बन राजु तजी, होय सकल सुर काज। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं, नगर के अतिशय आनंद का वर्णन नहीं हो सकता। सब लोग भरत जी का आगमन मना रहे हैं और कह रहे हैं कि वह शीघ्र आए और राज्याभिषेक का उत्सव देखकर नेत्रों का फल प्राप्त करें। बाजार, रास्ते, घर, गली और चबूतरों पर पुरुष और स्त्री आपस में यही कहते हैं कि कल वह शुभ लग्न मुहूर्त कितने समय है जब विधाता हमारी अभिलाषा पूरी करेंगे। जब सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी स्वर्ण के सिंहासन पर विराजेंगे और हमारा मन चिता होगा, अर्थात मन कामना पूरी होगी। इधर तो सब यह कह रहे हैं कि कल कब होगा, उधर कुचर्क की देवता विघ्न मना रहे हैं। अयोध्या निवासी तो सब बोल रहे हैं कि कल कब आएगा, बहुत जल्दी कल आ जाए और राम जी राज्याभिषेक में बैठ जाए और हमारे मनोरथ पूर्ण हो जाए। और वहाँ ऊपर देवता स्वर्ग में कुचाल बना रहे हैं, विघ्न बना रहे हैं। उन्हें देवताओं को अवध के बधावे अच्छे नहीं लग रहे हैं, जैसे चोर को चांदनी रात अच्छी नहीं लगती है। सरस्वती को बुला करके देवता विनय कर रहे हैं सरस्वती मैया से और कह रहे हैं, बार बार उनके पैरों को पकड़ करके उन पर गिरते हैं और कहते हैं, हे माता, हे माँ सरस्वती, हमारी बड़ी विपत्ति को देख करके आज वही कीजिए जिससे रामचंद्र जी का राज्याभिषेक ना हो, अर्थात श्री रामचंद्र जी राज्य त्याग कर वन को चले जाए और देवताओं का सब कार्य सिद्ध हो।
सुनि सुर बिनय टाढ़ी पछताती, भयउ सरोज बिपिन हिमराती। देखी देव पुनि कहई निहोरी, माधो तोई नहीं थोरी व खोरी। विस्मय हरस रहित रघुराओ, तुम जानहु सब राम प्रभाऊ। जीव कर्म बस सुख दुख भागी, जाइय अवध देवहित लागी। बार बार गही चरण संकोची, चली विचार विबुध मति पोची। ऊंच निवासु नीच कर तोदी, देखि न सकहि पराय विभूति। आगिल काजु विचारी बहोरी, करी है चाहे कुशल कभी मोरी। हर्षि हृदय दशरथपुर आई, जनुग्रह दशा दुसह दुखदाई। नाम मंथरा मंदमती, चेरी के कही केरी। अजस पेटारी ताहि करी, गई गिरामति फेरी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सारे देवताओं ने सरस्वती मैया की विनती की है। सरस्वती मैया देवताओं की विनती को सुन करके खड़ी खड़ी पछताने लग गई। सरस्वती मैया पछता रही है कि हाय, मैं कमल के लिए हेमंत ऋतु की रात हो गई है। उन्हें इस प्रकार पछताते देखकर देवता फिर विनय करने लग करके कहते हैं, हे माता, इसमें आपको जरा भी दोष नहीं लगेगा। देवता लोग जब मैया पछता रही है तो देवता लोग दोबारा से प्रार्थना करें, हे माता, इस कार्य में आपका कोई दोष नहीं लगेगा, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। श्री रघुनाथ जी विषाद और हर्ष से रहित है, न उनको विषाद है न हर्ष है। आप तो श्री रामचंद्र जी के सब प्रभाव को जानती हो। जीव अपने कर्मवश ही सुख दुख का भागी होता है, अतएव देवताओं के हित के लिए आप अयोध्या जाइए। बार बार चरण पकड़ करके देवताओं ने सरस्वती जी को संकोच में डाल दिया। तब वह यह विचार कर चली कि देवताओं की बुद्धि ओछी है, इनका निवास तो ऊंच है पर इनकी करनी नीची है। ये दूसरे का ऐश्वर्य नहीं देख सकते, परंतु आगे का काम विचार करके, अर्थात श्री राम जी के बन जाने से राक्षसों का वध होगा, जिससे सारा जगत सुखी हो जाएगा। चतुर कवि श्री राम जी के वनवास के चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे। अर्थात कवि लोग भी राम जी के चरित्र का बखान करने के लिए, उनका गुणगान करने के लिए, उनका वर्णन करने के लिए मेरी कामना करेंगे, मुझे बुलाएंगे। ऐसा विचार कर सरस्वती जी हृदय में हर्षित होकर के दशरथ जी की पूरी अयोध्या में आई, मानो दुस्सह दुख देने वाला कोई ग्रहदशा आ गई हो। मंत्रा सरस्वती मैया अवधपुरी की तरफ जा रही है, ऐसा लग रहा मानो कोई ग्रह दशा दूसरा दुख देने के लिए आ रही हो। मंथरा नाम की केकई की एक मंद बुद्धि दासी थी, उसे अपयश की पिटारी बना करके सरस्वती जी उसकी बुद्धि को फेर करके वापिस स्वर्गलोक को चले गई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय